नमस्ते सभी आत्मबंधुओं को नमस्ते। पत्रिजी मेडिटेशन चैनल पहली सालगिरह पर सभी को हार्दिक स्वागत है। ऑपरेशन आत्मा तेज, आत्मा तेजा का प्रोग्राम के लिए सभी मास्टर्स को धन्यवाद देते हुए हम लोग शुरू करेंगे। हमारे बीच में मैम आई हुई है उत्तराखंड से, दिव्या मैम है ना मैम? आपका नाम? हेमलता। तो हेमलता, सॉरी, हेमलता मैम को इनवाइट करते हुए हमारे बीच में हेमलता मैम है। हेमलता मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा दीजिए, और आप जूम कब से स्टार्ट किए हैं और क्यों किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए मैम। नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत बधाई पत्री जी के मेडिटेशन चैनल की पहली सालगिरह पर और ऑपरेशन आत्म तेजा के लिए। तो मैम, मेरा नाम हेमलता है। मेरा एक संयोग से योग हुआ। 21 जून जब हमारा योग डे होता है, उस दिन हमको मिली हमारी प्यारी सी अनुपमा मैम, जिन्होंने हमें पत्री जी के बारे में बताया और इस मेडिटेशन के बारे में बताया। और मैं चाहती थी कि मैं पूजा पाठ बहुत करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं ध्यान में आऊं, क्योंकि पूजा पाठ हर समय तो नहीं कर सकते, तो ध्यान तो हर समय कर सकते हैं मैम। तो इसलिए मैं ध्यान में आना चाहती थी। तो मुझे अनुपमा मैम ने इस बारे में बताया, तो उन्होंने एक आनापाना सती जूम ओपन किया। अ, ऐसे जुलाई में, 24 जुलाई को, जून में उन्होंने बताया, 24 जुलाई को ओपन किया। तो 2021 की ये बात है और हम ध्यान में आ गए। सारे मास्टर्स ने हमें हमसे मिलना सिखाया। तो फिर ऐसे ध्यान करते करते, सारे ध्यानियों से मिलते मिलते, सारे कोर्स करते हुए मैं एडमिन बन गई। तो एडमिन बन के फिर मैंने सोचा कि हम लोग जूम स्टार्ट करते हैं, खुद का जूम, ताकि हम अपना भी ध्यान कर सके। क्योंकि और समय हम बैठे ना बैठे, कम से कम हम उस जूम के समय में हम वो 2 टाइम हम ध्यान करते हैं और कराते हैं। तो उस समय हम प्रॉपरली बैठेंगे, और खुद का ध्यान तो हम अपने मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम में कर लेते हैं या नाइट में कर लेते हैं, पर हमको सबको सिखाना है। इसलिए हमने अपना जूम जो ओपन किया उनका नाम वो, क्या रखे मैम? हाँ, उसका नाम है दिव्या देवभूमि उत्तराखंड मेडिटेशन चैनल। तो 21 जून 2022 को हमने अपना जूम सेशन स्टार्ट किया, और हम 3 लोगों ने मिलकर उसको स्टार्ट किया। अकेले मैं ही नहीं हूँ। जो हम 3 लोग हैं, उन्होंने सबने मिलके किया, और हमारे संग लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया मैम। तो ईयर में स्टार्ट किया आपका जूम? जी, 22 में, 21 जून 22 में। अच्छा नाम दिया है आपने, दिव्य देवभूमि उत्तराखंड मेडिटेशन। अच्छा जी नाम हाँ। है जूम का नाम। जी, हमारे हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, तो इसलिए दिव्य देवभूमि उत्तराखंड हमने इसका नाम दिया मैम। उत्तराखंड में ही है ना बद्रीनाथ केदारनाथ भी? जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार और महातार बाबा जी की गुफा, ओह, सही है। कसार देवी, सेंट्रल सन का पॉइंट मंदिर भी है वहां पे। तो बहुत सारे दिव्य आत्माएं वहां रहती हैं, और वहां गुफाओं में वो लोग तपस्या कर रहे हैं अभी भी। ये तपस्या में हम लोग भी जुड़ गए हैं। और वो भी घर बैठे। वही। मैम आप जूम में कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, वर्कशॉप्स, एक्टिविटीज वगैरह? जी मैम, हमारे एक तो स्वाध्याय होता है, पत्री जी ने कहा है स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और ध्यान तीनों साथ होते हैं। तो हमारा 12 से 1 दिन में
ये स्वाध्याय सेशन चलते हैं और सज्जन सांगत्य तो होता ही है साथ में, और साथ में ध्यान भी होता है। तो सेत विजडम की क्लासेस हुई हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट की चल रही हैं, और बुक्स रीडिंग चल रही है, तुम शाश्वत हो, डीएनए, और बहुत सारी बुक्स हैं जो चल रही हैं अभी, इकागाई। इसी तरीके से हम लोग अपने इस मिशन में सबको जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं कि कैसे हमें अपना सात्विक जीवन जीते हुए सरल स्वभाव में उच्च विचारों को रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। मैं सुपर। आपका जूम का टाइमिंग्स क्या है मैम? मैम दिन में है 12 से 1 और नाइट में है 9:30 to 10:30। और जो भी हमारे 9:30 और 10:30 के जूम पे आता है वो कहता है यहाँ की ऊर्जा बहुत अच्छी है और ये टाइम बेस्ट है, ताकि हम ध्यान करके सोकर उसको हम योग निद्रा बना लेते हैं उसके बाद। इस जूम में आपका जूम जूम चला रहे हैं जैसा दिव्या देवभूमि उत्तराखंड का, तो कौन सा स्टेट्स में आके ज्वाइन होते हैं आपका जूम में? मैम फॉरेन से भी आते हैं, दो एक डॉक्टर हैं, वो आती हैं और वो डीएनए क्लासेस ले रही हैं अभी, और चक्रास पे लिया है, कलर थेरेपी पे, ऐसे ही फूड पर उन्होंने लिया है। और एक पूजा मैम है, वो भी लेती हैं, डॉक्टर रितु हैं, डॉक्टर शैलेंद्र सर हैं, पूरे विश्व से मतलब जुड़ते हैं। ये एक हमारे जूम का बहुत अच्छा ये माध्यम है जो हम पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं मैम। और आपका जूम का क्या कुछ गोल है? नया आइडियाज कुछ रखे हुए हैं जूम में? जी मैम, मेरा नया आइडिया यही है, एक तो जैसे आप लोग सब अपनी लैंग्वेज में करते हैं, तो मुझे भी अपनी लैंग्वेज में इसको करना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे लैंग्वेज में अभी ये जूम नहीं स्टार्ट हुआ है, तो ये मुझे आगे बढ़ाना है। और वो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो नहीं चल सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो ध्यान तो कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद उनको मतलब इस तक पहुंचाना है कि वो ध्यान से अपना ये जीवन के साथ साथ आने वाला जीवन भी संवारे मैम। हो जाएगा मैम, तदास्तु तदास्तु तदास्तु। थैंक यू हो जाएगा, मैम। जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, होना ही है। और हो यूनिवर्स जाएगा। के पास तथास्तु है, आपको क्या चाहिए आप मांगिए, क्योंकि परमात्मा हमारा वेट करते हैं, जब हम रेडी होते हैं तो वो पहले से हमारा वेट करते रहते हैं, वो तो हमेशा रेडी रहते हैं हमें देने के लिए। जी मैम। मैम अभी आपका जो इंटरव्यू चल रहा है ये पूरा विश्व पूरा देखेंगे, तो आराम से हम लोग जो पत्री सर का विजन है वो होना ही है, होता ही जाएगा। तो जी आपका विजन भी जल्दी ही हो जाएगा मैम। जी, और पूरा यस विश्व मैम। इसमें आए, यही मेरी इच्छा है, यही पत्री जी की इच्छा है, सारा विश्व शाकाहार जगत सबका ध्यान वही है, जगत बने। सबका जी वही इच्छा है, होना ही है। अच्छा मैम, आप स्पिरिचुअल में आ गए ना, और आगे मतलब स्पिरिचुअल में किन किन को हेल्प हो रहा है, होगा? मैम, बच्चों को तो हेल्प हो ही रहा है, क्योंकि हमारा तेज बढ़ रहा है, माँ धरती को हेल्प हो रहा है, हम लोग इसमें अपना सहयोग देने के माध्यम बने हैं। सबसे बड़ी हेल्प तो हमारी धरती माँ के लिए है, और हमारे जीवन जीने की शैली बदल गई है। मैं जैसे पहले नॉन वेजिटेरियन थी तो वेजिटेरियन हो गई हूँ, और काफी कुछ बदलाव आया है जीवन में। बच्चों ने ये जूम मुझे खरीद के दिया, सबसे बड़ी बात, बच्चे ध्यान ही नहीं है, पर उन्होंने जूम खरीद के दिया। और मेरे परिवार में कोई ध्यान नहीं करता, लेकिन उन्होंने ध्यान की और मुझे पुश किया, क्योंकि पति अपने जॉब में, बच्चे अपनी पढ़ाई में और जॉब में, और मैं अकेली घर में क्या करूं, अकेला इंसान क्या करेगा, सारे काम हो गए, और मेरी सबसे ज्यादा इच्छा यही होती थी, अब ये भी हो गया, इसके बाद क्या, आगे क्या, आगे क्या। तो ध्यान एक माध्यम बन गया है, अब आगे क्या का क्वेश्चन ही नहीं रह गया, वो समाप्त हो गया मेरे जीवन में, बस अब अपनी मैम, ऊर्जा को बढ़ाना है। मैम जैसे आपने बोला है ना, बच्चे लोग जूम खरीद के दिए हैं, हम लोग सिखाते भी हैं। हम लोग कहाँ सीखते हैं कंप्यूटर में, नए लैपटॉप में, मोबाइल में, ये सब जूम का बच्चे लोग से, मैं भी बच्चे लोग से ही सीखी हूँ। मेरा बच्चा ही मुझे ही जोड़ा है, मम्मी आप इसको करो, जूम में ज्वाइन करो, जूम में ज्वाइन करो, आपको अच्छा लगे। वो खुद ही ज्वाइन किया तो मैं भी वैसे ही आ गई। अभी आपने बोला ना, उन्हीं लोगों से हम सीखते हैं। नहीं तो हमको ये लैपटॉप और मोबाइल में एबीसीडी भी नहीं पता है, बस कॉल रिसीव करना है।
तो बहुत जी अच्छा है मैम, मैम। बढ़िया, वही आपका घर हमारे में माध्यम बने। वो करते नहीं है पर वो माध्यम बने, वो कहते अपनी सोच बदलो, क्योंकि आज के जमाने के हिसाब से आप चलो। ऐसे ही मेरे सास ससुर की, मेरे मम्मी पापा की भी सोच थी, जमाने के अनुसार चेंज हो, पर अपने उससे जुड़े रहो जो आपका बेसिक है। बेसिक हमारा ध्यान ही है मैम, क्योंकि दिव्य देवभूमि में मैम आप ध्यान हो। फिजिकल जी मैम आप फिजिकल भी मेडिटेशन कराने के लिए जाते हैं ना बाहर, हाँ मैम, या पहले खाली जाती थी। जूम? नहीं नहीं, अपने फ्रेंड सर्किल में मैं जाती हूँ। जैसे हमारी किट्टी पार्टीज वगैरह होती हैं तो वहां पर भी मैं उनको यही कहती हूँ कि आप लोग ध्यान कीजिए, ध्यान में सब कुछ है। पूजा पाठ तो आप एक नियम से करते हैं, वहां पे बहुत सारे नियम की, बहुत सारी सामग्री की जरूरत होती है। पर ध्यान में ना आपको अपना ये स्वस्थ वो नहीं देखना है, मतलब नहाना है या आपको सामग्री इकट्ठी करनी है। आप कहीं पर किसी का वेट कर रहे हैं तो वहां पर ध्यान कर लीजिए, वो समय अपना ऊर्जा बढ़ाने में लगा दीजिए। इस तरीके से मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ। और मैं तो मतलब ऐसा है कि तेलुगु में हो, तमिल में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। अभी वंशी किरण सर आए थे इधर, तो मैं उनके सेशन में गई और मैं अकेली हिंदी वाली थी वहां पर। ऊर्जा का महत्व है मैम, लैंग्वेज की कोई लिमिटेशन नहीं है इस ऊर्जा के क्षेत्र में और इस ध्यान सही के बोला, क्षेत्र में। लैंग्वेज का कोई नहीं है, हम लोग का ऊर्जा ही चाहिए। मैम, तो जी आपने फिजिकल क्लासेस और जूम क्लासेस में क्या डिफरेंस आपने देखा है अब? मैम, फिजिकल क्लासेस में होती है जो सबकी ऊर्जा मिलकर एक माहौल बनता है, वो डिफरेंट होता है। जूम क्लास में भी वो होता है, क्योंकि हम घर बैठे सब कुछ कर लेते हैं और एंजॉय करते हैं इस चीज को, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता। पर फिजिकल क्लास में हमको जाना पड़ता है। कई बार हमारा ट्रेन मिस हो जाती है या कुछ मिस हो जाता है, लेकिन इसमें हमारा टाइमली स्टार्ट हो जाता है और हमको किसी का वेट नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी ना, पत्री जी को जब मैंने देखा था, वो सब लोगों के बीच में बैठ के करते थे। हम लोग क्या, ज्यादातर हमने गुरुओं को देखा है ना, वो अपना दूर बैठे रहेंगे, सब उनको सुनेंगे। लेकिन वो क्या करते थे कि हम सबको लेके बैठते थे बीच में। मैं पिरामिड वैली गई तो वहां पर भी मैंने देखा सारे धर्मों के लोग आए थे। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हिंदू को जोड़ा या जैन को जोड़ा या मुस्लिम को जोड़ा या ईसाई को जोड़ा, वहां सारे धर्मों के लोग आए हुए थे। जब पितामह थे तो उस समय गई थी पिरामिड वैली, तो वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और अंतरात्मा से खुशी हुई। और सारे मास्टर्स मतलब इतने प्यार से मिल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये इतने हाई लेवल पर रहते हैं, और वो ही खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा नहीं था कि मैं हम उनको पेमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सब प्यार से कर रहे थे। वो चीज मुझे बहुत पसंद आई पत्री जी के इस मेडिटेशन चैनल पे। इसीलिए मैं जुड़ी, क्योंकि मुझे यही चाहिए था। मुझे अलग वाले धर्म मतलब नहीं चाहिए था कि दूर बैठ के कोई मुझे सिखाए। मुझे ये चाहिए था कोई मुझसे मिलके मुझे सिखाए, मेरी चेतना से जुड़कर मुझे सिखाए। जगत गुरु डॉक्टर ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, वन एंड ओनली इस जगत में है, इस कलयुग में, तो ये है। चलिए मैम, और इस चैनल एनिवर्सरी की ये में व्यूअर्स के लिए आपने क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, सब अपनी अंतरात्मा से जुड़ें। हमारे बाहर जो कुछ है वो हमारे अंदर भी है। तो यही मैं देना चाहूंगी ऑपरेशन आत्म तेजा में और पत्री जी की मेडिटेशन चैनल की सालगिरह में। मैं आप सबको बोलूंगी कि आप अपने आप से जुड़िए, अपने अंतर मन से जुड़िए, अपने अंतर आत्मा से जुड़िए, ताकि हम इस ऊर्जा को बढ़ाकर और आगे ले जाएं और ये पूरा जगत विश्व शांति की ओर अग्रसर हो। और जय पत्री जी। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू हेमलता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू। ಎಂದರೋ ಮಹಾನು